हेलो एवरीवन, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है इंजन ट्रबल। इसे लिखा था आर के नारायण ने और इस स्टोरी को लिया गया था एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नाम की बुक से। ओके, और ये बुक 1947 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में आर के नारायण जी की और दूसरी शॉर्ट स्टोरीज भी थी। तो इससे पहले मैंने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो उस वीडियो में मैंने आर के नारायण जी का इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंजन ट्रबल की समरी देखेंगे, आर के नारायण जी की, उसके बाद राइटिंग स्टाइल देखेंगे और इस स्टोरी की थीम को भी समझेंगे। ओके, तो आप पहले जाइए और एन एस्ट्रोलॉजर्स डे भी देख लीजिए, वहाँ पे आर के नारायण जी का इंट्रोडक्शन भी है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम समरी देख लेते हैं। तो इंजन ट्रबल एक टॉकेटिव मैन की स्टोरी है। इस टॉकेटिव मैन को हम आर के नारायण जी की और दूसरी स्टोरीज में भी देख सकते हैं। ओके, तो इस स्टोरी में ये टॉकेटिव मैन एक लॉटरी जीतता है और उस लॉटरी में इंजन जीतता है, एक रोड इंजन जीतता है जो बाद में उसके लिए ट्रबल बन जाती है। ओके, तो इस स्टोरी में क्या होता है, ये टॉकेटिव मैन एक गाइटी लैंड में जाता है, जिमखाना ग्राउंड में। ये गाइटी लैंड पीपल के फन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए शोज ऑर्गेनाइज करता है। ओके, जिमखाना ग्राउंड एक एरिया है जहाँ पे ये गाइटी लैंड ऑर्गेनाइजेशन है और पीपल के जो विलेज पीपल है उनके इंटरटेनमेंट के लिए शोज ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे गैम्बलिंग भी होती है, साइड शोज होते हैं, डोम ऑफ डेथ है, लॉटरी स्टॉल है और इसी लॉटरी स्टॉल में ये टॉकेटिव मैन एक लॉटरी जीत जाता है ना। और इस लॉटरी में क्या जीतता है, रोड इंजन, राइट। तो शुरू में बहुत खुश होता है, सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि उसने रोड इंजन जीत लिया है। लेकिन वो धीरे धीरे सोचता है कि वो उस रोड इंजन को वहां से लेके कैसे जाए, मूव कैसे करे। उसके लिए भले ही वो कितनी भी यूजफुल मशीनरी हो, लेकिन उसे तो चलाना नहीं आता था, उसके लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं थी। तो अब जो शोमैन होता है, गाइटी लैंड का जो शोमैन होता है, वो उसे परमिशन दे देता है कि जब तक शो चल रहा है वो इस रोड इंजन को जिमखाना ग्राउंड में ही रख सकता है। ओके, लेकिन बाद में म्यूनसिपैलिटी आती है और इस टॉकेटिव मैन को रोड इंजन को जिमखाना ग्राउंड से ले जाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो जिमखाना ग्राउंड में ही उस रोड इंजन को रखना चाहे तो उसे रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो रखता है कुछ दिन वहाँ पे और रेंट पे करने के लिए तो उसे अपनी वाइफ की ज्वेलरीज भी गिरवी रखनी पड़ती है। ओके, और धीरे धीरे उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। अब आगे जो है वो उस रोड इंजन को वहाँ से मूव कराने के लिए पास ही के एक लोकल टेम्पल के प्रीस्ट की हेल्प लेता है। ठीक है, वो प्रीस्ट उसे कुछ एलिफेंट्स प्रोवाइड कराता है और 50 कूलीज भी उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्लस एक ड्राइवर भी आता है जो कि यूजलेस ड्राइवर है, उसे चलाना नहीं आता, वो बस इंजन में बैठ के बस स्टीयरिंग ही मूव कर रहा होता है। ओके, तो वो ये सब मिलके उस रोड इंजन को पुश करके किसी तरीके से जिमखाना ग्राउंड से बाहर तो लाते हैं, लेकिन फिर इस अफरा तफरी में ही उनसे जो रोड इंजन है वो पास ही के एक कंपाउंड वॉल से टकरा जाती है और वो वॉल टूट जाती है। तो अब जो उस वॉल का ऑनर है वो तो गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस में कंप्लेन भी कर देता है। पुलिस आती है और उस टॉकेटिव मैन को जेल में ले जाके बंद कर देती है। ओके, तो अब जेल से जब वो बाहर आता है तो अब लॉकअप से बाहर आने के बाद उसके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस थे पे करने के लिए, लाइक उसे वो वॉल भी रिपेयर करानी थी, एलिफेंट्स के लिए पे करना था, 50 कूलीज को पे करना था और वो जो यूजलेस ड्राइवर था उसको भी पे करना था। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। ठीक है, कि वो कैसे अब इन एक्सपेंसेस से कैसे छुटकारा पाए। तो और वो रोड इंजन से भी उसको छुटकारा पाना था। तो एक दिन स्वामी जी आते हैं, स्वामी जी करतब दिखाना चाहते थे और उस करतब दिखाने के लिए उन्हें वो रोड इंजन चाहिए था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो रोड इंजन स्वामी जी को दे दे। स्वामी जी अपने चेस्ट के ऊपर से उस रोड इंजन को निकलवाएंगे, करतब दिखाएंगे लोगों को और बदले में वो रोड इंजन अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो वो टॉकेटिव मैन तो तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी आ जाती है और मना कर देती है कि नहीं, हमारे एरिया में ये सब करतब नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है वो टॉकेटिव मैन। सोचता है कि मैं ये टाउन छोड़ के ही चला जाता हूँ, भाग जाता हूँ,
तो ये रोड इंजन से भी पीछा छूटेगा और इतना जो कर्ज हो गया है उससे भी पीछा छूटेगा, ठीक है। लेकिन एक रात क्या होता है, अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक की वजह से वो इंजन अपने आप ही एक डिसयूज्ड वेल में जाके गिर जाता है। ओके, तो अब ये जो वेल है ये और किसी का नहीं बल्कि ये वेल उसी ऑनर का था जिसकी वॉल टूट गई थी, जिसकी एक दीवार टूट गई थी, ठीक है ना। तो ये वेल उसी का ही था। अब वो ऑनर आके क्या बोलता है कि आप जो है मुझे ये इंजन को इसी वेल पे रहने दीजिए। दरअसल वो ऑनर काफ़ी दिनों से परेशान था, वो ये डिसयूज्ड वेल को वैसे भी कवर करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन इंजन अपने आप उस वेल में आके गिर गया, तो इसीलिए वो उस टॉकेटिव मैन से कहता है कि आप अपने रोड इंजन को इसी वेल में ही रहने दीजिए, बदले में आपके सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा। और वो मना कर देता है कि अब उसके वॉल को भी उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए किस्मत का खेल, अब वो रोड इंजन किस काम आ रही है, उस वेल को कवर करने के काम आ रही है, ठीक है ना। और खैर उस टॉकेटिव मैन के जीवन से तो अब वो वेल उसको उससे छुटकारा मिल गया था, ठीक है। अब हम इस स्टोरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या आप चाहे तो आर के नारायण जी की राइटिंग स्टाइल कहे, नरेटिव टेक्निक कहे, स्टोरी का स्ट्रक्चर कहे या कुछ भी कहे, ठीक है। बात यही है कि आर के नारायण जी की सारी स्टोरीज का सेटिंग मालगुड़ी नाम का फिक्शनल टाउन ही होता था, ठीक है ना। मालगुड़ी फिक्शनल टाउन में ही सारी स्टोरीज जो है वो उनकी स्टोरीज की सेटिंग मालगुड़ी में ही होती थी। प्लस ये जो आर के नारायण जी है अपनी स्टोरीज में ऑर्डिनरी पीपल के डेली लाइफ को ही प्रेजेंट करते थे। लाइक कोई रिच पीपल नहीं है, नो रिच पीपल, और कोई फैंसी फुल इवेंट्स भी नहीं होते थे, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनकी डेली लाइफ होती थी उनकी स्टोरीज में, ठीक है। प्लस उनकी स्टोरीज में बैकग्राउंड को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता था, बहुत ही डिटेल में बताया जाता था, जिससे हम एटमॉस्फेयर को समझ सके, ठीक है ना। और आर के नारायण जी की स्टोरीज में प्लॉट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था, सस्पेंसफुल वे में, ठीक है ना। सस्पेंस क्रिएट करते हुए वो अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करते थे। लाइक कुछ स्टोरीज होती है जिनकी एंडिंग हमें पहले से ही थोड़ा थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आर के नारायण जी की स्टोरी के साथ ऐसा नहीं था। उनकी स्टोरीज में स्टोरीज इस तरीके से आगे बढ़ती थी जो रीडर्स को अपने से जोड़े रखती थी, और क्लाइमैक्स आने तक हमें समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है। और प्लस इनकी स्टोरीज में आयरनी का यूज होता था, ठीक है। और आयरनी का यूज करके ये ह्यूमर क्रिएट करते थे। लाइक कितना भी सैड इवेंट हो, ठीक है, इनकी स्टोरीज में, जैसे कि यही स्टोरी में जो इंजन है उस मैन के लिए ट्रबल था, ठीक है। लेकिन फिर भी कितनी भी सैड इवेंट हो उसके लिए तो सैड इवेंट था, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी होती थी स्टोरीज की कि इस तरीके से आयरनी का यूज करके ह्यूमर क्रिएट किया जाता था, ठीक है ना। आयरनी का यूज करके ह्यूमर क्रिएट किया जाता था, ठीक है। अब थीम्स देख लेते हैं इस स्टोरी की थीम, जैसे आयरनी ऑफ फेथ, कि सबसे पहले वो मैन इंजन को विन करता है, जीतता है, तो तब तो बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में वो इंजन उसके लिए ट्रबल बन जाती है। फिर वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, फिर भी नहीं पाता, वो कई कोशिश करता है, फिर भी उसे उस इंजन से छुटकारा नहीं मिल पाता, और अंत में क्या होता है, वो इंजन अपने आप ही एक अर्थक्वेक की वजह से उस वेल में गिर जाती है। ओके, तो रोड इंजन देखो वैसे तो काफ़ी यूजफुल मशीन है, लेकिन उस मैन के किसी काम की नहीं थी, और किस काम आ रही थी एंड में, देखिए उस वेल को, एक कुएं को कवर करने के काम आ रही थी, है ना। तो देखिए आयरनी ऑफ फेथ ही हुई है, और जो कि ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे कि एक इतनी यूजफुल मशीन किस काम आ रही है, एक वेल को कवर करने के काम आ रही है, राइट। अब सेकंड थीम प्रैक्टिकलिटी ही हो गई। अब जैसे कि भले यही चीज ही है कि मशीन तो काफी यूजफुल है, लेकिन उस मैन की तो किसी काम की नहीं है। तो ऐसी कई चीजें होती है जो हमें दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो ओके, थैंक यू।